जय श्री कामरू कामाख्या। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक बार फिर एक उग्र और प्रचंड वशीकरण के साथ। मित्रों, इसमें दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप इस क्रिया को अपनाते हैं, इस तंत्र को अपनाते हैं, इस साधना को अपनाते हैं, तो निसंदेह आप अपने कार्य में सफल होंगे और विजय होंगे। जिस मकसद से और जिस उद्देश्य से इस कार्य को आप करते हैं, वह मकसद आपका सिद्ध होगा और संपन्न होगा। बस क्रिया आपको करनी है, साधना भी आपको करनी है। मेरा मार्ग है केवल और मेरा मकसद है केवल आपको बताना और वीडियो में विधिवत संपूर्ण जानकारी के साथ इस क्रिया को आप करें और जीवन में अपने लाभ उठाएं। मित्रों, कई कार्य ऐसे होते हैं जो कि हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से हम उसे करवाना चाहते हैं। यदि आप इस क्रिया को कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। यदि आप क्रिया को नहीं कर सकते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जितने भी कार्य हैं, आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आपके लिए समस्त कार्य हमारे माध्यम से करवाए जाते हैं। और महामृत्युंजय अनुष्ठान, लघु मृत्युंजय अनुष्ठान, संतान गोपाल जाप, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि जितने भी दिव्य में कथा होती हैं, वह सब हमारे माध्यम से करवाए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई ऐसा अनुष्ठान जो कि आप नहीं कर पाते हैं और आप करवाना चाहते हैं, हमसे आप संपर्क कीजिए। आपके समस्त कार्य सिद्ध और संपन्न होंगे। मित्रों, इस वीडियो में एक ऐसी अद्भुत और ऐसा उग्र वशीकरण प्रयोग आपको बताऊंगा जो कि थोड़ी सी मेहनत है, कठिन तो है, लेकिन यदि करते हैं तो आपका कार्य भैया हो जाएगा। इससे मैं क्या बताऊं। सामग्री सुनिए और प्रयोग सुनिए, विधि सुनिए, उसके बाद इस क्रिया को आप अपनाएं और सिद्ध कीजिए। मित्रों, चाहते हैं आप कि किसी का हम ऐसा वशीकरण प्रयोग कर पाएँ जो कि हमारे कहने पर चले, हमारे वश में हो और हमारा मनचाहा कार्य करे, तो ये प्रयोग को एक बार ज़रूर अपनाएं। लाभ आपको 100% आपको मिलने वाला है इसमें। बस थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि साबर विद्या है तो जाहिर सी बात है आपको इसमें थोड़ी सी साधना करनी पड़ती है। क्योंकि साबर विद्या आपको मैं इसलिए देता हूँ कि साबर विद्या कलयुग में कार्य करने में बहुत ही तेज और बहुत ही तीव्र होती है। वैसे वैदिक अनुष्ठान में वैसे बहुत से मंत्र हैं जो कि अपने कार्य करने में सक्षम हैं। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में उन सभी तंत्र का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और दूंगा। ऐसा नहीं है, जो कि आप स्वयं एक अच्छे साधक हो सकते हैं, अपना स्वयं ही एक अपना कार्य कर सकते हैं। किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया बेफालतू आपको देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं करें, स्वयं पे विश्वास हो। हाँ, कुछ साधना इस प्रकार की होती हैं जो बिना गुरु के सानिध्य में नहीं की जाती। आइए जानते हैं इसको करना किस प्रकार है। मित्रों, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि आपको यह साधना एक जंगल में करनी पड़ेगी। बस कुछ ही घंटे का यह नियम, कुछ ही घंटे का साधना आपको अपने कार्य में विजय हासिल करा देगी। मित्रों, यह एक छोटा सा उपाय है, साबर विद्या का उपाय है। करने के विधान सुनिए, उसके बाद प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी वन में या निर्जन स्थान पर, जहाँ पर वन के समान हो, वहाँ पर कोई फालतू इंसान आता जाता ना हो, दिन हो या रात हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपने जाना है और इस क्रिया को आपने करके वापस आना है। बाजार से आपको थोड़ी सा चीनी, गूगल, घी और हवन मसाला, इतना सामान आपको लेकर के आना है। वन में जा करके थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा करके उसके बाद पत्ते का आपने आसन बिछाना है। पत्ते कोई भी हो, साफ सुथरे हों, आसन बिठा करके उसके बाद किसी भी दिन आपको इसको करना है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। आइए मंत्र जानिए, उसके बाद प्रयोग बताता हूँ। जो नारी बहुतारी कोठा मोहू, इंद्र कोठरी सभा मोहू, आती जाती स्त्री मोहू, आता जाता पुरुष मोहू, ठाव खड़े सबने नरसिंह अपने छत्र पालाए, वारों मरमर करकट सो जाई, हमारा पठन निरंतर, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, चलो मंत्र आदेश गुरु को। यही मंत्र है। आपने केवल जितनी सामग्री बताई है इसको एक में मिक्स करके, उसके बाद लकड़ी इकट्ठा करके, उसके बाद केवल इसका अपने यह मंत्र पढ़ते हुए 351 बार आपने केवल उसको वहाँ आहुति करनी है। बस आहुति करने के बाद
उसमें जो थोड़ी सी राख, जब आहुति आपके शांत हो जाए, उसमें से थोड़ी सी आपको केवल राख लेके आनी है और उस राख को ला करके जिसका भी आपको प्रयोग करना है खिला दीजिए, या उस राख को उसके सर पर डाल दीजिए, उसके अंग पर डाल दीजिए, या जैसा आप कर पाएँ, जिस जिस तरह आपको लगे कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, खिलाना हो खिला दीजिए, डालना हो डाल दीजिए, बस सिर्फ डालना है आपने। समझ लीजिए आपका वशीकरण हो गया। लेकिन निवेदन आपसे है हाथ जोड़ करके इन क्रियाओं को किसी भी अनुचित लाभ के लिए ना उठाएं, किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए ना उठाएं, या लोक कल्याण और धर्म कल्याण के लिए इनका प्रयोग करें। आपका मंगल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मां कामरू कामाख्या।